अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का पहला सवाल ये है, अफसल भट्टी साहब हैं बहरिया टाउन लाहौर से। वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद जरदारी की जानिब से काफ लीग की जानिब तवज्जो कर ली गई है। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और काफ लीग मिलकर मुस्तकबिल में हुकूमत कायम कर सकते हैं? अफसल भट्टी साहब, ये हमारा, मेरा और आपका प्यारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहाँ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ अपनी दोस्तों की महफिल में कि यार मुझसे पाकिस्तान के बारे में ना पूछा करो। मैं अमेरिका के बारे में या चाइना के बारे में तो शायद को थोड़ा बहुत माड़ा मोटा मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ वहाँ क्या होगा। पाकिस्तान एक ऐसी जादू नगरी है, एक ऐसा अजीबोगरीब यूनिक केस है जिसके बारे में प्रेडिक्ट करना कम से कम मेरे जैसे आदमी के लिए मुमकिन नहीं। यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत कुछ भी हो सकता है। और हम लोगों का, हमारा माइंड सेट ऐसा है, हमारा जहन ऐसा है, हम ज़हनी तौर पे मुंजमद लोग हैं। हम सोचने से बिल्कुल इनकारी हैं। अपने तौर पे गौर व फिक्र करना, हम इबादत की तरफ भागते हैं, जो कुरानिक विज़डम है उस पर गौर नहीं करते। इतना फोकस किया है कुरान पाक में तफक्कुर पे, तदब्बर पे, सोच विचार पे, इल्म पे, हुसूल इल्म पे, इतना कुछ कहा हमारे आका ने। उस तरफ नहीं, अजीबोगरीब चीज़ें पकड़ी हुई हैं हम लोगों ने, ख़ास तौर पे जो बर्रे सग़ीर का मुसलमान है। और उसकी एक वजह है, सदियों जिनके साथ हमने इंटरफेस किया, इंटरैक्ट किया उनका, और बेशुमार हिंदुओं की निचली जो ज़ातों से वो कन्वर्ट हुए, वो एक और हिस्ट्री है। गोरा आया तो यहाँ ईसाइयत फैलनी शुरू हो गई, चूँकि वो हुक्मरान थे। जब मुसलमान आए बाहर से तो बहुत से लोग, वो लंबी कहानी है। तो ये प्रेडिक्टेबल माशरा नहीं। अब आप इसको अगर कन्फाइन कर लेते हैं तो डेफिनेटली पहले भी इकट्ठे रहे हैं पीपल्स पार्टी और काफ लीग, और अनफॉर्चुनेटली मैं एक अजीब सी लगा हूँ बात करने। अगर आपको पसंद ना आए तो मेरी मजबूरी है, बात वो हकीकत है। इस मुल्क के अवाम ने कभी जो जनरली डिलीवर करने वाले लोग थे उनको वो पजीराई नहीं बख्शी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मलक मिराज खालिद जैसा आदमी अगर इस मुल्क का पॉपुलर लीडर बन जाता, जो वज़ीर आज़म भी रहे, नेशनल असम्बली के स्पीकर भी रहे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन हर चीज़ से बेनियाज। बेगम उनकी पढ़ाया करती थी, छोटा सा एक उनका घर था, पता नहीं हॉल रोड के साइड पे है, जहाँ एक ज़माने में मंटो साहब भी रहा करते थे। बेनियाज आदमी। और उनकी बेनियाजी के किस्से में आपको सुनाने लगूंगा। एक ज़माने में जो वो प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने देखा कि जी ट्रैफिक रुकी हुई है, बुरा हाल है। तो पूछा तो किसी ने कहा जी यहाँ से वो ख्वाजा तारिक रहीम गवर्नर था। अंदाज़ा लगाओ क्या चीज़ है कि जी वो गुजर रहा है तो ट्रैफिक रुकी हुई। तो उन्होंने मलक मिराज खालिद साहब ने, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि यार मैं फंसे हैं तो ख्वाजा छेती लंघ जा ताकि मैं भी मंजिल तक पहुंच सका। ये आलम। बतौर चीफ मिनिस्टर भी वो शिदान होता था एक ज़माने में, वहाँ बैठते थे, इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करते थे। हमें हज़म नहीं होता है, हमें बाऊ, गोरे चिट्टे साहब, हम आज भी बादशाहों की तलाश में। मुहावरा हमारा, वो तो फलाना था जी बादशाह आदमी है, चाहे तंजिया कहें या जैसे भी कहें। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू। इसी तरह मैं बेसिकली जो बात करना चाह रहा था वो ये कि काफ लीग, ये मेरे भी सामने की बात है, आपके भी सामने की बात है। काफ लीग ने जितने शरीफाना मुदब्बराना तरीके से ये सूबा चलाया, मैंने अपनी होश में जितना, काफ लीग जब तक पंजाब में उनकी हुकूमत थी, आज भी लोग याद करते हैं
ब्यूरोक्रेसी के लोग याद करते हैं। हर एक का इज्जत, एहतराम, रख रखाव, वफादारी, खामोशी, बड़के नहीं, कोई खप नहीं, कोई रौला नहीं, कोई गलतियाँ नहीं झाड़ते, खामोशी से अपना काम करते हैं। जो वो डिलीवर कर गए 5 साल में, जिस तरह उन्होंने संभाला है सुबह को, वाकई जैसे माँ एक बच्चे को संभालती है। लेकिन इस तरह के लोग अनफॉर्चुनेटली हमें हजम नहीं होते। हम उन लोगों को लेके आते हैं, आवे जावे यार, जावे यार, पता नहीं चांद रहेगा तो नाम रहेगा, जिनको हम हजम नहीं होते। हमें मास्टर्स चाहिए, आका, अपने जैसे लोग नहीं। वो जो कहा करते थे, मुंतखब होने के बाद अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि अगर मैं रास्ते से भटक जाऊं तो क्या करोगे? तो एक साहबी खड़े हुए, उन्होंने तलवार निकाली, उन्होंने कहा कि इससे सीधा कर देंगे। उन्होंने कहा कि हो नहीं सकता, जब तक आप जैसे लोग मौजूद हैं, यहाँ का कोई अमीर भी भटक जाए तुम्हारा। इसलिए वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू प्रेडिक्ट अबाउट पाकिस्तान। कल क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू वेरी मच। मैंने एक बार कहा कि मसवाक करना ये हिकमत है, मसवाक करना सुन्नत नहीं है। दांतों की सफाई सुन्नत है, दांतों की सफाई सुन्नत है। मसवाक तो एक टूल है। अब एक शहर है जिसमें दरख्त ही ना आपको मिले, या दरख्त को हाथ लगाना जुर्म हो, छितर मारे अगले। अब टूथब्रश है भाई, इससे कर लो, लेकिन फंसी हुई हैं सुइयां, कोई बताने वाला नहीं है। इसी तरह मैसर, गालिबन मैं अरबी दान तो नहीं हूं, वो जुए को कहते हैं, जुआ हराम है। और जुआ हराम नहीं है, इससे 2 कदम आगे जाओ। हर वो इनकम जिसमें आपकी मेहनत शामिल नहीं है वो हराम है। ये जो है चौकों पे बैठ के कोई पता नहीं मंग पत्ता खेल रहा है, तो पता नहीं हेड यू लूज टेल आई विन, और या को घोड़ों को रेस लगा रहा है, या जो भी जो है। मैं जिंदगी में, मुझे तो कार्ड्स की तमीज नहीं है। कुरमी शमी खेल रहे हैं, कोई इस तरह की जो भी करते हैं, मुझे नहीं पता। मैं कसमन कहता हूं, मुझे जिंदगी में कोई शऊर ही नहीं है। लेकिन अगर ये क्रिकेट पे जुआ हो रहा है, फलाना जुआ, तो जुआ हराम है। हर वो इनकम हराम है जिसमें आपकी मेहनत शामिल नहीं। आपने घर किराए पे दिया है ना, वो हलाल है, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत इनडायरेक्टली शामिल है। आपने मेहनत की है, घर बनाया, रेंट कर दिया कि ओल्ड एज में इसके किराए पे मैं सरवाइव कर लूंगा। चीजों को और तरीके से देखने, समझ, गहराई में, जैसे शरीयत करते हैं, शरिया, वो शरिया कहते हैं लगातार बहते हुए पानी को, मसलसल बहते हुए पानी को। वो अगर चंद दिन रुक जाए वो करीहा कहलाता है अरबिक में। ये पीछे पड़ी है डिक्शनरी। तो चीजों को देखो। यहां टूरिस्ट आए, इंसानों वाली। अच्छा, एक और पहलू है, दिल दुखता है कि दिमाग हमारे ना बंजर। एक जमाने में मुसलमान उलमा की, फिलोसोफर्स की, इब्ने रुश्द वगैरह इस तरह के लोग, इब्ने सीना, किताबें पढ़ना जुर्म था। जैसे हम आज उनकी किताबें पढ़ना, हमारे यहाँ किताबें बैन करते हैं, वो उस वक्त हमारे मुफक्करों की किताबें बैन किया करते थे। अब अल्कोहल से हजारों गुना ज्यादा तबाहकुन चीजें, तबाहकुन आ चुकी हैं, अखबारों में छपता भी है। ये पता नहीं, मुझे नाम भी नहीं आते उनकी, पता नहीं वो बैश कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो फलाना, वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो सूंघने वाले नशे हैं तो फलाना है, टमकाना है। आपके जितने अच्छे स्कूल हैं, हेरोइन है, उसके सामने ये क्या है, इसकी क्या औकात है? ओ इसको तो जिसने कंज्यूम किया हो वो तो अपनी लड़खड़ाहट से पकड़ा जाएगा, उस स्मेल से पकड़ा जाएगा। जो बच्चे ऐश पे लगे हुए, आपके जितने हाई प्रोफाइल महंगे स्कूल्स हैं के बाहर ये धंधा जारी है, अखबारों में छपता है। मैं तो स्कूल नहीं जाता, मुझे कैसे पता है? अखबारों में छपता है। तो खुदा के लिए लेसर इवल के तौर पे आपने क्या क्या कुछ कबूल नहीं किया हुआ। इज्तिहाद किसे कहते हैं?
क्या कुछ कबूल नहीं किया आपने? कोई शय आपकी अपने पल्ले है तो मुझे बता दें। इस घर में सारी टेक्नोलॉजी बाहर, गाड़ी बाहर खड़ी, सुबह कहां से शुरू होते हैं फ्लैश सिस्टम, ये किसने बनाया था, वहां से शुरू होते हैं। कमरे में एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं, गाड़ियां भाग रही हैं, फ्यूल हो, आपको क्या पता। सऊदी अरेबिया के हालात बेहतर हो गए। गोरे ने आके बताया तुम्हारे पास ये जो गारा है ना, गारा, ये कीचड़, इसको रिफाइन करके यूं करोगे तो दौलतमंद हो जाओगे। आज उनके नखरे नहीं मान, माशाल्लाह। देखे आरामको वाले गए हैं, हमें तो पता नहीं था कि ये कीचड़ है या गारा है, ये है क्या, निकालते कैसे हैं, इसको रिफाइन कैसे करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो प्लीज थोड़ा सा अगर हो सके, मैं तो ना मेरी फैक्ट्री है, ना मैं बनाता हूं, ना मैं बेचता हूं, ना मुझे इससे कोई दिलचस्पी है। एक तो पूरा वेस्ट है आपके सामने, उसके लिए तो ये लंगर नहीं बना सारा कुछ। बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड। तो पता नहीं अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मोहब्बत पता नहीं सितारों पे जो डालते हैं कमंद, क्यों? इकबाल साहब को तो पता ही नहीं था कि कमंदें पुरानी हो चुकी हैं। कमंद के जरिए नहीं सितारों पे जाना है, सितारों पे जाने के लिए कुछ और चाहिए। तो पहुंच गए जिन्होंने कमंदों को धुतकार दिया और उसको रीइंटरप्रेट किया। आज की कमंद ये रॉकेट शॉकेट जो गए, मैं आप जाए लूं, मुझे भी नहीं पता, बट पहुंचे हैं ना मरीख पे भी, चांद पे भी, वो आज की कमंद है। इसी तरह मतलब मुझे प्लीज या मुझे कोई एजुकेट करे, मेरा तो कोई रौला नहीं है। कहते सूद, ये जो बैंक ले रहे हैं ये सूद है। सूद वो होता है भाई मेरे कि एक बंदे ने, ए ने 20 से लाख रुपया लिया, उसको 3 लाख वापस कर चुका है और कर्ज वहीं का वहीं खड़ा। ये तो हो गया सूद। ये है रेंट कैपिटल। आप एक कैब बनाते हैं, किराए पे चढ़ाते हैं, घर बनाया, किराए पे चढ़ा दिया, ट्रैक्टर है, किराए पे चढ़ा दिया, कोई और चीज है, प्लेन है, आपने वो चार्टर लोग कर रहे हैं और आप मुख्तलिफ चीजें, अच्छा इसको रेंट कर दो, उसको रेंट। ये बेसिकली जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो बाहर के मुल्कों में तो सूद ना होने के बराबर है ही नहीं है। तो ये नहीं होना तो क्या होना है? वो कॉस्ट है। अरबों रुपए बैंकों के बिल्डिंगों पे लगे होते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, वहां एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं, ओवरहेड्स बेशुमार होते हैं और ऑफिसर्स की तनख्वाहें होती हैं। वो पता नहीं जब गोल्डन शेक हैंड देते हैं तो करोड़ों रुपया देते हैं। ये कॉस्ट है। उसके ऊपर अगर वो को माड़ा मोटा, और फिर कौन इससे महफूज कौन है? पहले मुझे बताओ, कोई बच के दिखाए ना मुझे। घर में जब बिजली का बिल आता है कि ड्यू डेट इतना तो ड्यू डेट के बाद इतना, तो वो क्या होता है? उसका नाम को महजब सा रखना है, रख लो, उसको मार्कअप कह लो, फिर उसको भी सूद ही कहो ना, और ना दो और बिजली कटवा लो। ऐसा नहीं है। आप सब कुछ रेंट करते हैं तो बैंक कहते हैं आगे आपको गन पॉइंट पे को कह रहे हैं, वो कहते हैं कैपिटल है, पैसा है, हम इसको आपके पास कराए, आपने भी इससे कुछ कमाना है, तो हमारे भी तो इतने ओवरहेड्स हैं। कभी एक बैंक के अखराजात तो देखे ना। मुझे तो अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी बैंक में काम नहीं किया। मेरा तो ज्यादा से ज्यादा किसी बैंकिंग के साथ यही ताल्लुक है ना कि जी मेरा अकाउंट है, खत्म हुई बात। इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, गाड़ियां, पर्क्स, प्रिविलेजेस, फलाना टमकाना, इंटरनेशनल मीटिंग्स, अरबों खरबों की जायदादें उनकी ब्लॉक हुई हैं, कहीं किराए पे हैं, कहीं जाती हैं। अभी बैंक कराची का प्लाजा, हम क्या, हमारी औकात क्या? मैं एक मिसाल दे रहा हूं, उसमें लगा कुछ नहीं। सो प्लीज ये थोड़ा खुद को ना थोड़ा खोलें, क्रिएटिवली चीजों को देखने की। जैसे अली शरीती कहते हैं, थिंक चेंजिंग rules for the changing needs and unchanging rules for the unchanging needs। हमारे यहां तो नहीं, हमारा अपना लिबास तो नहीं है जो हम पहनते हैं, ये ट्राउजर जीन्स ये बच्चे बच्चियां पहने फिरते हैं, आपका लिबास नहीं। दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है भाई, इसमें हमारे बच्चे, आप अंदाजा लगाओ, मकरूज मुल्क,
वो भी पास्ते और पिज्जे मैं तो नहीं खा सकता, तो बर्गर और सैंडविच आपका एवं पराठे परूठे, कोई एवं कड़ी, कोई आलू गोश्त फलाना, वो भी नहीं। सच्ची बात बताऊं, मिल्क और मिल्क की बाय प्रोडक्ट्स पे जिंदा रहने वाले लोग हैं। आज से 50-60 साल पहले ये गोश्त हो सवाल ही नहीं पैदा होता। इट वॉज वेरी वेरी रेयर। दूध और दूध की बाय प्रोडक्ट्स, मक्खन, पनीर, लस्सी, फलाना, उस पर गुदरकात या घास, मेथी खा लो, साग खा लो, पालक खा लो, फलाना खा लो, ये सब्जियां वब्जियां होती थी और क्या था। तो प्लीज ट्राई टू बी स्लाइटली क्रिएटिव अगर हमने सरवाइव करना है, अदरवाइज मौज करें।